9 मई हमलों का मकसद पाक फौज में दरार डालना था। हमले बाकायदा सोची समझी साजिश थे। वाकयात के मास्टरमाइंड, साजिश करने वालों और मंसूबा साजों में मकामी और गैर मुल्की अनासर शामिल थे। विफाकी काबीना की आला सतह कमेटी की तहकीकात में इंकशाफ। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए से मुताल्लिक कहा गया है कि कमेटी की ये रिपोर्ट PTI और इसकी आला क़यादत के लिए परेशानी का सबब होगी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक यह तय था कि PTI वाले बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। गलत मालूमात का फैलाव, जाली प्रोपेगेंडा और जाली खबरें चलाना भी इसी मंसूबे का हिस्सा था। कमेटी 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी, कानूनी और इंतजामी नौयत की कार्रवाई के लिए कमीशन की तश्कील की सिफारिश कर सकती है। नौ मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में रहनुमा PTI यास्मीन राशिद और दीगर मुल्जिमान के जेल ट्रायल का हुक्म। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी 9 मई के मुकदमे में आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। समात अडियाला जेल में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI उम्मीदवारों और कारकुनों को हिरासा न करने का हुक्म। शुएब शाहीन और अली बुखारी एडवोकेट की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत में PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा, पुलिस हमारे सपोर्टर्स को उठाकर कहती है कि PTI से अलग हो जाओ, किसी और जमात में शामिल हो जाओ। फ़ोन कॉल करके कहते हैं अगर जलसा किया तो आपके खिलाफ पर्चा हो जाएगा। अगर इस्लामाबाद की मॉडल पुलिस ये तर्ज अमल इख्तियार करेगी तो फिर क्या तासुर जाएगा। PTI के वकील अली बुखारी ने कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को कॉल्स करके डराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जितनी दरखास्तें आई उसी दिन कार्रवाई हुई। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद को मामला देखने का हुक्म दिया। SSP ऑपरेशंस ने कहा कि 112 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 की जानिब से ऐसे इल्जामात लगाए गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि इनकी शिकायत आनी ही है ना। मुल्क भर में बार बार इंटरनेट सर्विस की बंदिश पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बिला तातुल बहाल रखने से मुतालिक हुक्म इम्तना बरकरार रखने का हुक्म जारी। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान कहा, जब हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा। लगता है इलेक्शन के बाद इंटरनेट खुद ठीक हो जाएगा। अदालत ने PTA के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार जबरान नासिर ने दायर की थी। बस एक रोज बाकी फिर होगा इंतखाब। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। जलसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स जैसी तमाम सरगर्मियों के लिए रात 12 बजे तक की इजाजत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया गया। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। हमारा कराची को मजहब के नाम पे तकसीम करना चाहता है तो कोई फिरकावारियत के नाम पे तकसीम करना चाहता है। कराची के अवाम ने आज से अपना फैसला सुना लिया है। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। कराची के 20 सीटें पे, सिंध के तमाम सीटों पे, बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में तीरों की बारिश। लाहौर में भाइयों, लाहौर में भी तीरों की बारिश होगी। अवामी राज हम कायम करेंगे। अगर किसी ने ये कोशिश की मेरा एक सीट को कम करने का, चाहे वो मीरपुर खास का हो, चाहे वो कराची का हो, चाहे वो लाहौर का हो, चाहे वो पख्तूनख्वा का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, अगर किसी ने ये कोशिश की तो मैं आपको देख लूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा।
8 फरवरी को कराची से खैबर और कश्मीर से पंजाब तक तीरों की बारिश होगी। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा पीपल्स पार्टी की एक भी सीट कम करने की कोशिश की गई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की सियासत सियासी इंतकाम में बदल चुकी है। 8 फरवरी को नफरत की सियासत को दफन कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने कराची में 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक निकाली गई रैली की क़यादत की। मुख्तलिफ मकामात पर शानदार इस्तकबाल। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं खिदमत अवाम की कर रहा था। भाई आपने तो मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? हमने नहीं निकाला। जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया? बोलो। और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझे निकालकर जिसे लाया गया वो कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? मुझे सजा दिलवाने वाला जज इसलिए इस्तीफा देकर भागा कि दाल में काला था और चोर की दाढ़ी में तिनका था। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा चाहते हैं इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। पुरतशद्दुद वाक़ियात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी, इंटरनेट की आज़ादी समेत इजहार राय में रुकावट पर तशवीश है। पाकिस्तानियों को आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात से अपने लीडर्स का इंतखाब करने का हक है। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, सियासी जमातों का जोशो खरोश। मुस्लिम लीग नून आज कसूर में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी हमरा होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में आखिरी पड़ाव। म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां। नवाब शाह में जरदारी हाउस से आसिफा भुट्टो और डॉक्टर अजरा अफजल पिचोहो की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। सबरा JUI मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान के हक नवाज पार्क में अपना पावर शो करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक अपर और लोअर दीर में जलसों से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान के तहत आज कराची के जिला वस्ती से इंतखाबी रैलियां निकाली जाएंगी। मालाकंड में PTI पार्लियामेंटेरियंस के ज़ेर तमाम वर्कर्स कन्वेंशन होगा। स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों से असद कैसर खिताब करेंगे। इक़्तिदार में आने के पहले साल में महंगाई को सिंगल डिजिट पर लाएंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती खदशात और आलूदगी से पाक करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का दावा, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा निभाया। जिस वक्त लोग धरने दे रहे थे उस वक्त नवाज शरीफ बिजली बनाकर मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिला रहे थे। अवाम 8 फरवरी को इस जमात को वोट दें जिसकी कारकर्दगी अवाम के सामने है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। रात में सर्दी बढ़ने का इम्कान। पेशावर में भी मतला जुज़वी अबरालूद जबकि मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में आज कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कालाम में दर्जा हरारत -14 और मालम जबा में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खराब मौसम और ऑपरेशनल मसाइल के बायस आज भी 13 परवाज़ें मंसूख हो गई। लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर जस्टिस अली बाकिर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समात करेगा। शहरी मियां शबीर इस्माइल की जानिब से अपील में सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिंगल बेंच का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। सोशल मीडिया पर पोस्टल बैलेट पेपर से मुतालिक गलत बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गलत खबरों में उम्मीदवारों के पोस्टल बैलेट पेपर्स की तादाद लिखी जा रही है। ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है और वो पोस्टल बैलेट सरकारी गिनती के दौरान इलेक्शन एजेंट्स की मौजूदगी में करता है। इसके बाद बैलेट पेपर्स हतमी रिजल्ट में शामिल किए जाते हैं।
दादू की हल्के NA 228 के 2 पोलिंग स्टेशन पर 2 चौकीदारों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर करने की इतलात। RO ऑफिस ने फनी खराबी की वजह करार दे दिया। कहा गलती गैर इरादी तौर पर हुई, दुरुस्ती कर रहे हैं। मिटियारी में इलेक्शन ड्यूटी से गायब 10 प्रिजाइडिंग अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। सुजावल में 300 गैर हाजिर मेडिकल अफसरान, असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेहवन में 134 सरकारी मुलाजमीन गैर हाजिर। IMF ने PIA की निष्कारी के लिए कर्ज रीशेड्यूलिंग प्लान की उसूली मंजूरी दे दी। IMF 1 साल के लिए पाकिस्तान को 280 अरब रुपए कर्ज फराहम करेगा। हुकूमत कर्ज के लिए 12% सूद अदा करेगी। निष्कारी कमीशन के मुताबिक 1 साल में PIA की निष्कारी करके कर्ज की अदायगी का प्लान बनाया जाएगा। दो 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी नशरियात का हो गया है जियो न्यूज़ पर आगाज। हर बार की तरह इस बार भी जियो न्यूज़ पेश कर रहा है इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे, खुसूसी नशरियात एक मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में। कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों पर पहले कौन रहा कामयाब, हल्के के कौन से मसाइल हैं तवज्जो तलब, किसका है अगला चांस, सीनियर एंकर, सहाफ़ी, तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम देगी आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। दो 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। तुर्बत में डी बलोच के मकाम पर लापता अफराद के अहले खाना और दीगर अफराद का धरना 7वें रोज में दाखिल। शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज बंद। गवादर कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन डेटा सर्विस भी मुअत्तल। इसराइली फौज के वस्ती गजा और अशफा अस्पताल पर हमले, 37 फलस्तीनी शहीद। हमास का गुज़श्ता चंद रोज में 15 इसराइली फौजी मारने का दावा। 43 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी, 4 ड्रोन कब्जे में ली। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम कैंसर में मुब्तला, बाकायदा इलाज शुरू कर दिया गया। शाही महल के मुताबिक कैंसर की तशखीस शाह चार्ल्स के प्रोस्टेट के इलाज के दौरान हुई। शाह चार्ल्स के कैंसर की कसम, प्रोस्टेट कैंसर नहीं। 75 साल के शाह चार्ल्स अवामी तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। दौरान इलाज मलिका कुमेला वली अहद शहजादा विलियम उनकी जगह जिम्मेदारियां अदा करेंगे। गुज़श्ता माह शाह चार्ल्स प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में दाखिल हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन कौन? इंतखाब आज होगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पहला सेमीफाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 8 फरवरी को आमने सामने होंगे। और कोयल की कूक और बुलबुल जैसी सुरीली आवाज़ की मलिका भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। कई दिहाइयों पर मुहित गुलकारी के करियर में लता मंगेशकर ने 36 से ज़ायद जुबानों में 30,000 से ज़ायद गाने गाए।